नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूं गोचर से जुड़ी हुई एक जानकारी। ब्रह्मांड में जब भी कोई महत्वपूर्ण ग्रह का गोचर में कोई परिवर्तन, वक्री होना या मार्गी होना देखा गया है तो उसका राशि विशेष पर बहुत ज्यादा प्रभाव देखा जाता है। जब मैं मुख्य ग्रहों की बात करता हूं तो राहु, केतु, बृहस्पति और शनि किसी भी कुंडली के लिए या ब्रह्मांड में चलने के कारण बहुत ज्यादा इफेक्ट हर राशियों पर इनका होता है, क्योंकि ये बड़े ग्रह हैं, लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं और प्रत्येक राशि को प्रभावित करते हैं। शनिदेव 24 जनवरी 2020 को राशि परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश कर गए। उसके बाद वो वक्री हो चले और अब वही ग्रह वक्री से मार्गी अवस्था में, यानी जो ग्रह सीधा चलता हुआ उल्टा चला गया, उल्टा चलता हुआ प्रतीत हो गया। लोगों के बहुत सारे कार्य चलते रहे थे, लेकिन चलते चलते वो कार्य रुक गए, उनमें विघ्न आ गया, बाधा आ गई, वो कार्य कुछ समय के लिए रुक गए। अब शनि फिर से मार्गी होने वाले हैं 29 सितंबर 2020 को, यानी ग्रह की चलने वाली है सीधी चाल। और वो सीधी चाल किन राशि वालों के लिए अच्छे संकेत लेकर आ रही है, उसी के बारे में चर्चा करने के लिए आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और ऐसी वो कौन सी 5 भाग्यशाली राशियां होंगी जिनका शनिदेव किस्मत का फिर से एक तरीके से नया उजागर करने वाले होने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव कर्म कारक हैं, आपको कर्म से लाभ देने वाले हैं, व्यवसाय में मुख्य भूमिका रखते हैं, नौकरी में मुख्य भूमिका रखते हैं, जनता के प्रतीक हैं, राजनीति का संकेत देने वाले ग्रह हैं। अब ऐसा कोई ग्रह जब परिवर्तन कर रहा हो वक्री से मार्गी की तरफ, यानी जो उल्टा चलता प्रतीत होता था अब सीधा चल रहा है, डायरेक्ट चल रहा है, तो उसका क्या प्रभाव होने वाला है उसकी चर्चा में शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेष राशि के बारे में कि मेष राशि से शनिदेव का मार्गी होना किस प्रकार का रिजल्ट देने वाला है। मेष राशि मंगल की राशि है और जिस समय शनिदेव वक्री से मार्गी की तरफ चलेंगे, मंगल भी उस दौरान अपनी ही राशि के अंदर गोचर करेंगे। और ये और खास बात है कि आपके राशि के स्वामी जो मंगल हैं वो भी आने वाले समय में लंबे समय तक वक्री होने वाले हैं। आपकी राशि से कर्म भाव में चल रहे हैं शनिदेव, अब तक चल रहे थे वक्री, अब हो रहे हैं मार्गी, यानी कोई काम आपने शुरू करा और वो अटक गया, वो रुक गया, किसी कारणवश वो काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो अब उस काम को कंप्लीट होने के संदेश आपके सामने आने वाले हैं। आपको साफ तौर पर दिखाई देगा कि भूमिका बननी शुरू हो गई है। जैसे जैसे ये ग्रह आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके कार्य में प्रगति होगी, क्योंकि ये आपसे राशि से दशम में यानी कर्म स्थान में है और कर्म स्थान का ग्रह जब सीधा चले, डायरेक्ट चले, तो आपके कार्य भी सीधे होंगे, यानी कार्य के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। जहां शनि दशम में बैठकर अपनी दृष्टियों से भी प्रभावित करते हैं तो आपको दूर दराज के लोगों के साथ जुड़कर कार्य करने में फायदा मिलेगा। टूर से, ट्रैवलिंग से, बाहर के लोगों से जुड़कर आप फायदा लेंगे। साथ ही साथ भूमि जमीन जायदाद से संबंधित कार्य, राजनीति से संबंधित क्षेत्र, बिल्डिंग से, मटेरियल से संबंधित क्षेत्र, बिल्डर से संबंधित क्षेत्र में आपको फायदा मिलेगा। किसी ना किसी प्रकार की पद प्राप्ति भी आपको होने वाली है। मेष राशि वालों के लिए ये बहुत सुंदर संकेत होने वाला है कि शनिदेव जैसे ही मार्गी होंगे आपके लिए अच्छे रिजल्ट होंगे, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक भी भाग्य स्थान में चल रहा होगा बृहस्पति देव, साथ ही साथ मंगल भी बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, काफी लंबे समय तक अपनी ही राशि में रहने वाले हैं। तो ये बहुत सुंदर राजयोग कह लीजिए, तो बहुत सुंदर धनयोग कह लीजिए, ये आपके राशि के लिए ब्रह्मांड में बन रहा है जो आपको अच्छे संकेत देने वाला है। तो मेष राशि वालों के लिए ये स्थिति बहुत सुंदर होने वाली है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि वालों में बहुत बड़ा परिवर्तन ये होने वाला है कि राहु केतु परिवर्तन कर जाएंगे लगभग हफ्ते भर पहले, और राहु केतु उच्चस्थ अवस्था में होंगे जो आपको लाभ प्रदान करने के लिए आ गए हैं। वहीं आपकी राशि से भाग्य स्थान में शनि वक्री से मार्गी है, यानी आपके लिए सोने पे सुहागा है। ये स्थिति राहु के हिसाब से भी बेहतर रहेगी और शनि के हिसाब से भी बहुत अच्छी यहाँ रहने वाली है। भाग्य स्थान का मालिक जब वक्री से मार्गी की तरफ, यानी उससे पहले ही आपकी राशि के 8th हाउस को इंडिकेट कर रहा था
पीछे की तरफ जा रहा था, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, आप जिस काम में हाथ डाल रहे थे उसमें अड़चने, विपदाएं, परेशानी आ रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो ग्रह अब लाभ की तरफ संकेत देगा, वो ग्रह अब भाग्य की तरफ संकेत देगा, वो ग्रह अब कर्म की तरफ संकेत देगा, और आप यहाँ छोटी बड़ी यात्राएं करके फायदा करेंगे, शत्रु पक्ष को हराएंगे, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मिलकर यदि आप कोई कार्य विशेष इस दौरान करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जहां राहु आपकी राशि को सपोर्ट करेंगे, वहीं शनि भाग्य स्थान में आपके भाग्य को सपोर्ट करने वाले हैं, तो लाभ के अवसर आने शुरू होने वाले हैं। बस आपको सही समय, सही मौके का पर ध्यान रखना है और अपने कार्य का फायदा उठा लेना है। तो वृषभ राशि वालों के लिए भी स्थिति काफी बेहतरीन होने वाली है। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा चिंता का विषय है कि आपकी राशि से द्वादश में तो राहु का गोचर आ ही गया है, तो थोड़ा खर्च बढ़ जाएगा, मानसिक चिंताएं बढ़ जाएंगी, परेशानी बढ़ जाएंगी। और आपकी राशि से अष्टम में चल रहे हैं शनिदेव, भले ही वो वक्री से मार्गी होने की तरफ आए हैं, तो हो सकता है आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी या अड़चने काफी लंबे समय से परेशान कर रही हूं, वो थोड़ा सॉल्व हो जाएंगी। हेल्थ के रिगार्डिंग देखें तो ये स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं है। कार्य में परिवर्तन करने की ना सोचें, नहीं तो आपको किसी ना किसी प्रकार का नुकसान अवश्य हो जाएगा। यदि आप चाह रहे हैं कि मैं कोई कार्य परिवर्तन कर लूं, इस बिजनेस के साथ कोई अन्य बिजनेस जोड़ लूं, तो अभी आपको कम से कम 2 वर्ष अवश्य रुकना होगा। जब तक शनि का ट्रांजिट चेंज नहीं हो जाता तब तक आपको रुकना पड़ेगा, नहीं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। बुद्धि का प्रयोग उतना ही कीजिए जितना जरूरत हो, क्योंकि ये स्थिति जब आप जरूरत से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए हानिकारक होगी। संतान के साथ मनमुटाव की स्थिति रहने के बहुत ज्यादा संकेत दिखाई दे रहे हैं। शत्रु पक्ष आपको गोपनीय तौर पर परेशान कर सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान बरतिएगा। लव रिलेशनशिप के लिए भी स्थिति अच्छी नहीं है। औसत तौर पर कार्य कीजिए, जहां जितना जरूरत हो उतनी बोलचाल रखेंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए स्थिति कैसी रहने वाली है। कर्क राशि चंद्रमा की एक राशि है जो कि भावनात्मक स्थिति रखती है, तो साथ साथ स्वभाव में गहराई और विचलन भी रखती है। आपकी राशि से सप्तम में शनि मार्गी होने वाले हैं। किसी प्रकार की कोई पब्लिक इमेज मिलने वाली थी, कोई पद प्राप्ति होने वाली थी, या सामाजिक सम्मान मिलने वाला था जो रुक गया था, वो अब आपको मिलेगा। सम्मान भी मिलेगा, साझेदार का सहयोग भी मिलेगा। शादी नहीं हो रही थी, शादी होने के संकेत हो जाएंगे। रिश्ता नहीं हो रहा था, रिश्ते होने के संकेत हो जाएंगे। पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो प्रॉब्लम भी बहुत हद तक यहाँ सॉर्ट आउट होती नजर आ रही हैं। जनता का सहयोग मिलने वाला है। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आपको आने वाले समय में काफी अच्छी स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं। लोगों का सहयोग मिलेगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा। पिता पक्ष से थोड़ा सा मनमुटाव की स्थितियां दिख रही है। शरीर थोड़ा जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको आने वाले समय में, क्योंकि ये प्लेनेट एक लेबरी प्लेनेट है। तो आप मेहनत के लिए तैयार हो जाइए, भागदौड़ के लिए तैयार हो जाइए। उसका आपको निश्चित परिणाम मिलेगा, सामाजिक तौर पर भी और व्यवसायिक तौर पर भी। तो आपके लिए यह स्थिति एक सुखद स्थिति रहने वाली है। चलिए बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए स्थिति कैसी रहेगी। सिंह राशि से छठे में शनि का मार्गी होना एक अच्छा संकेत देता है, क्योंकि शनि जब छठे भाव के अंदर होते हैं तो वहां पर वो बैठकर आपकी राशि से अष्टम, द्वादश और तृतीय, जो अपने आप में खराब स्थान माने गए हैं, उनको अपनी दृष्टियों से भी कंट्रोल कर लेते हैं। यानी ये आपकी परेशानियों को दूर करेगा, आपकी चिंताओं को दूर करेगा। आप किसी प्रकार की हर्डल्स में फंस गए हैं, कोई शत्रु आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, किसी प्रकार की पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद चल रहा है, तो भी आपका इस दौरान वो सॉल्व हो जाएगा। ऐसे समय में आपकी भागदौड़ बहुत ज्यादा बनी रहेगी, छोटी बड़ी यात्राएं लगातार आपके पास बनी रहेंगी, और ये स्थिति आपके घर के सुख में भी कमी करेगी। इसका मतलब है अगर आप 3 महीने के अंदर आप ये समझ लीजिए कि 10 दिन, 15 दिन, 18 दिन आपको घर से दूर ही रहना पड़ रहा है, घर परिवार से दूर रहना पड़ रहा है, जिसके कारण घर के सुख में कमी आएगी। लेकिन आप अपनी मेहनत से, अपने साहस से शत्रुओं को भी हराएंगे, अपने कार्य विशेष में प्रगति भी प्राप्त करेंगे, और नई नई अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ मिलेंगी जो आपको फायदा देंगी। तो सिंह राशि वालों के लिए ये बहुत सुंदर स्थिति बन रही है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए पंचम का शनि, शनि की पनौती कहलाता है। वो इसलिए कहलाता है क्योंकि ग्रह जब राशि से पंचम में आए और वो भी एक अशुभ ग्रह हो, तो ये आपकी बुद्धि को भ्रमित और भ्रष्ट कर सकता है। जहां शनि आपकी राशि से पंचम में आते हैं, वहीं ये आपके कर्म स्थान से अष्टम में आ रहे हैं। अब स्थिति ये अच्छी ये है कि ये वक्री से मार्गी की तरफ जा रहे हैं।
इसका मतलब है हो सकता है पिछले समय में जो आपने गलतियां की हों उनको सुधारने का प्रयास यदि आप करेंगे तो आपको उसका मौका मिलेगा। उस मौके का फायदा आपको उठाना है। जो पिछले समय में लोगों के साथ मिलकर आपने अपने व्यवहार के कारण संबंध खराब कर लिए हैं, पति पत्नी के बीच संबंध खराब हो गए हैं, लव रिलेशनशिप्स खराब हुए हैं, साझेदार से आपको प्रॉब्लम हुई है, वो सब आपको सुधारने का मौका शनिदेव देने वाले हैं। वैसे राशि से पंचम का शनि अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि ये आपकी बुद्धि को भ्रमित करता है, जरूरत से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल कराता है, जिसके कारण आपको हानि होती है और ऐसा आपने पिछले समय में किया भी होगा। अब आने वाला समय शनि की मार्ग स्थिति को दिखा रहा है, तो जो बहुत ज्यादा उचित हो उसी शब्द का प्रयोग करें। बोलचाल की भाषा में नरमी बरतें, जिससे आपके संबंध सुधरेंगे। संबंध सुधरेंगे तो आपको व्यापारिक लाभ मिलेगा, कुटुंब के लोगों का लाभ मिलेगा, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन अभी भी क्योंकि ये ग्रह आपके राशि से पंचम में है और आपके कर्म स्थान से अष्टम में बैठा है, इसलिए जब जब आप अपनी बुद्धि का स्वार्थ के रूप में या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये ग्रह आपको नुकसान भी देगा। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए स्थिति कैसी रहने वाली है। राशि से चौथा शनि कंटक शनि कहलाता है। कहते हैं राशि से चौथे घर में अगर कोई अशुभ ग्रह आए तो वो मन में चिंता देता है, परेशानी देता है। लेकिन शनिदेव यहाँ वक्री से मार्गी होकर अपनी ही राशि में है। अगर परिवार के अंदर किसी प्रकार के सुख का अभाव हुआ है, परेशानी का अभाव हुआ है, दिक्कतें आई हैं, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हुई है, भूमि जमीन जायदाद से संबंधित झगड़े झंझट हुए हैं, माता की हेल्थ खराब हुई है, तो ये सब स्थितियां अब सुधरने वाली हैं। आपको घर के सुख में भी फायदा मिलेगा, घर में आपका मन भी लगेगा, परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध भी मधुर होने वाले हैं। और भूमि जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य अगर करेंगे, किसी प्रकार का सेल परचेज करेंगे तो आपको फायदा होगा। मकान बनाना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, मकान की पोजीशन लेना चाहते हैं, उसमें गृह प्रवेश एंट्री करना चाहते हैं, तो ये शनिदेव आपको इस प्रकार का सभी तरीके से रिजल्ट यहाँ देने वाले हैं। इसलिए आपके जो भी रुके हुए कार्य थे उनको आप आने वाले समय में निश्चित पूरा कर लेंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि से तीसरे घर का शनि जोश देगा, साहस देगा, हिम्मत बढ़ाएगा। आप सिर्फ अपनी हिम्मत के बल पर काम करते हुए अपने आप को जीत लेंगे, सभी प्रकार की परिस्थितियों को जीत लेंगे, अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। क्योंकि राशि से तीसरे घर का शनि आपको संयम देता है, सहजता देता है, मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है कि आप बस मेहनत करो, उससे आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि यहाँ पर शनि आपके बुद्धि स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, इसका मतलब बुद्धि के बल पर आपको यहाँ फायदा मिलने वाला है। भाग्य स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, तो टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्रा करके या घर पर ही बैठे बिठाए दूर के लोगों से कनेक्शन बनाकर आपको फायदा मिलने वाला है। इसको यहाँ साफ तौर पे कह सकते हैं कि जब तक आप बाहर के लोगों से नहीं जुड़ेंगे, अपने आप का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तो आपको ये ग्रह लाभ नहीं देगा। और अगर आपने ये किया तो आप समझ लीजिए ये प्लेनेट आपको दिन दुनी रात चौगनी तरक्की भी करा सकता है। तो ये बहुत सुखद स्थिति आपके लिए यहाँ बन रही है। राहु केतु का परिवर्तन भी हुआ है, केतु आपकी राशि के ऊपर आ चुके हैं, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा और एग्रेशन को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। धनु राशि के बारे में बात करें, राशि से निकल चुके हैं राहु केतु, और जब राहु केतु राशि से निकल गए हैं तो समझ लीजिए किसी प्रकार की कोई हेल्थ इश्यूज अगर आपको परेशान कर रहे थे, एग्रेशन परेशान कर रहा था, रिलेशनशिप्स परेशान कर रही थी, तो वो सारी स्थितियां आपके लिए सॉल्व होंगी। आपकी राशि से दूसरे घर में शनिदेव आ रहे हैं और वक्री से मार्गी हो रहे हैं, धन संबंधित कार्य होंगे, बोलचाल से संबंधित कार्य होंगे। आप वाणी के बल पर लोगों के साथ बैठकर बात करके पैसा कमाने में सक्षम होंगे। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद अगर चल रहा होगा तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। यानी पैसे की स्थिति आने वाले समय में बेहतर होने वाली है। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ सकता है, लेकिन परिवार के भीतर कलह का माहौल उत्पन्न होने की बहुत ज्यादा इंडिकेशंस यहाँ दिखाई दे रहे हैं। भूमि जमीन जायदाद संबंधित क्रय विक्रय से संबंधित स्थितियां भी दिख रही हैं। आप कोई प्लॉट लेना चाह रहे हैं, परचेजिंग करना चाह रहे हैं या पोजीशन लेना चाह रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत हद तक बेहतर है। जब जब राशि से दूसरे घर में कोई भी मैलेफिक्स आता है तो व्यक्ति को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि शनिदेव की अपनी राशि जो कि 7.5 के दूसरे चरण के आसपास चल रही है। इसका मतलब शनिदेव आपको पूरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं।
अब शनि वक्री हो गए थे, इसका मतलब जो कार्य चलता हुआ दिखाई दे रहा था कि अब होने वाला है, अब हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, और चलते चलते वो रुक गया, उस कार्य में अड़चन आ गई, बाधा आ गई, चाहे उसको प्राकृतिक आपदा कह लो या देश के अंदर चलने वाले माहौल के हिसाब से आप कह लो। लेकिन यहाँ प्लेनेटरी पोजीशन ने यही कहा, क्योंकि जितने समय तक ये प्राकृतिक आपदा बहुत पीक पर रही, उस दौरान शनिदेव वक्री भी रहे हैं। अब ये वक्री से मार्गी हो रहे हैं, आपका कार्य होगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी, आप टूर ट्रैवलिंग्स करके फायदा उठाएंगे, लोगों के साथ मिलकर, मित्रों के साथ, पड़ोसियों के साथ मिलकर आप फायदा लेंगे, साझेदार से संबंधित आपको फायदा होगा। साथ ही साथ कार्य विशेष पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो भी योजना आपने बनाई है उन पर पुनर्विचार अवश्य कर लें कि हमने पिछले समय में क्या विचार किया था, अब उसके बारे में हम क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि ये प्लेनेट जब जब वक्री से मार्गी होता है तो हो सकता है आपने जो भी व्यवस्था बिठाई हो उसमें कोई ना कोई कमी अवश्य हो। अगर आप उसको दोबारा देखने चलेंगे तो आपके लिए कोई ना कोई उसमें कमी अवश्य निकल जाएगी। तो योजनाओं पर फिर से ध्यान देने की जरूरत है, फिर देखिएगा आपको निश्चित लाभ होगा। कुंभ राशि साढ़े साथी के प्रथम चरण में आ चुकी है और आपकी राशि से द्वादश में शनि वक्री से मार्गी है। प्लेनेट अभी भी आपकी राशि से द्वादश में ही है, लेकिन हाँ, अगर कोई हेल्थ इश्यूज उसने दिए हैं तो उसको सॉल्व करने का समय आ गया है। राशि से द्वादश का शनि अनिद्रा से संबंधित प्रॉब्लम देता है। नींद ना आना, नींद से संबंधित परेशानी अगर आपको हो रही है तो उसमें कुछ स्थितियां सुधर जाएंगी। खर्च पे आपको अभी भी उतना ही कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये ग्रह मार्गी अवस्था में है, राशि के तरफ चल रहा है, कुंभ की तरफ चल रहा है, तो इसकी दृष्टि भी प्रभावित करेंगी। शत्रुओं को आप परास्त कर पाएंगे, धार्मिक यात्रा आप कर पाएंगे, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अपनी वाणी पर कंट्रोल आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। पैसे को अथाह खर्च नहीं करना है, फिजूल खर्च नहीं करना है, जहां जितनी आवश्यकता हो उतना बोलिएगा, तभी आपके लिए ये स्थिति अच्छी रहने वाली है। शनि का वक्री से मार्गी होना आपके लिए कोई नुकसानदायक स्थिति नहीं है। बात करते हैं मीन राशि, अंतिम राशि है और इसके स्वामी बृहस्पति हैं, जो कि अपनी राशि से दशम में अच्छी स्थिति में चल रहे हैं, और राशि से एकादश में शनि। लाभ भाव का प्लेनेट अगर वक्री होता है तो ये अपने आप में शक्तिशाली मानता है। मैं नहीं समझता कि आपको शनि के वक्री होने से कोई प्रॉब्लम हुई होगी, जबकि आपके लिए लाभ के सिम्टम्स बड़े ही होंगे। मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हैं जो इस प्राकृतिक आपदा के भीतर भी जिन्होंने अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम रखा, वो कहीं ना कहीं मीन लगन मीन राशि वाले भी थे। तो ये ग्रह जो वक्री था, शक्तिशाली स्थिति में हुआ था, खराब कॉम्बिनेशंस में नहीं था, सोर्स ऑफ इनकम के भाव, लाभ भाव से इसका लगातार संकेत बना था, और अभी भी ये प्लेनेट लाभ भाव से वक्री से मार्गी की तरफ जा रहा है। यानी इसका जो प्रभाव है वो आपकी राशि से द्वादश की तरफ चलने वाला है। जब राशि से द्वादश में चलेगा तो लाभ मिलेगा। लाभ के लिए दूर स्थानों से जुड़ो, दूर के लोगों से जाके संपर्क करो। सोर्स ऑफ इनकम के लिए आप चाहे इंटरनेट के माध्यम से जुड़ो, चाहे बाहर के लोगों से संपर्क बनाओ, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से आप अपना काम यहाँ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति, ना पहले आपके लिए कोई ज्यादा खराब थी और अब तो ये स्थिति आपके लिए और ज्यादा अच्छी होने वाली है। यानी आप यहाँ सोर्स ऑफ इनकम के साथ साथ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम स्वयं के बल पर ले सकते हैं। शनि की आदत होती है मेहनत कराने की, तो वो अपनी दृष्टियों से आपको मेहनत कराएगा। संबंधों में थोड़ा ध्यान रखें, संतान से संबंधों को मधुर करके चलें। तो ये था सभी 12 राशियों के लिए शनि का वक्री से मार्गी की तरफ जाना, और उसमें आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है उसके बारे में मैंने आज चर्चा की है। और कुछ राशियों के बारे में मैंने आपको बताया जिनकी स्थिति पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है, या ये समझ लीजिए आपके लिए ये प्लेनेट बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आने वाला है। तो फिर से नए विषय के साथ आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।